वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हॉस्टल में हूँ अभी। एक मेरे सामने ही पहाड़ है, दिखा दूँ क्या? ये व्यू है मेरे सामने। अभी थोड़ा पीछे जाके भी दिखा दूँगा, वो रिवर का व्यू आ रहा होगा आपको। गंगा है वो, मस्त है ना। तो ये है व्यू अभी मेरे सामने। ये कॉमन एरिया है जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ। ये कॉमन एरिया है। आप लोग पूछते हो हॉस्टल का नाम और वो सब, मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि स्पॉन्सर्ड नहीं है। क्या बात करें, क्वेश्चंस पढ़ें। टिकड़ी 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 टिकड़ी। अच्छा, वाईफाई यहाँ पे नहीं आ रहा है भाई। फर्स्ट फ्लोर वाला वाईफाई कनेक्ट कर रखा था मैंने। ये देखो, मेरा यहाँ पे वाईफाई का भी खर्चा नहीं होता है ऐसे ट्रैवल करने से। सोचो, बस दिन का 150 रुपये देना है और कोई खर्चा नहीं है। खाने पीने का हो जाता है, जैसे गुरुद्वारे में कभी चला जाता हूँ या कोई ना कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है, या फिर मैं कभी कभी खर्चा भी कर लेता हूँ। कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत खर्चा हो भी गया तो क्या है। खर्चा नहीं करोगे तो और पैसा आएगा कहाँ से? यासिर अली बोल रहे हैं, भाई मॉम डैड माँ बाप को जूता मारने का बोलना बहुत गलत है। आपने प्लीज़ ऐसा मत फिर बोलो ब्रदर, बाकी सब ठीक है। ठीक बोले हो। देखो, कुछ चीज़ों से आप एग्री कर रहे हो उसके लिए तो थैंक यू, और कुछ चीज़ों से एग्री नहीं कर रहे हो वो इसलिए कि आप अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हो। आपको बिल्कुल भी उन लोगों से एम्पैथी नहीं है जिनके माँ बाप ने उनके साथ गलत किया है, उनके जीवन को बर्बाद किया है, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया है, उनकी फिर बात नहीं सुनी है, या फिर उनको पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। उनके साथ तुमको बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है। इसका मतलब अब जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो तुम अपने माँ बाप के बारे में लेके चल रहे हो। तो सोचो, ये तो गलत है ना। अरे यार, हो सकता है इससे रिकॉर्ड हो रही हो बात, क्योंकि ये कनेक्टेड है। पता नहीं मुझे, जिससे भी हो रहा हो पता नहीं। ये कनेक्टेड होता है तो क्या आवाज़ माइक्रोफोन वो लेता है या ये लेता, पता नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अपने उस पर मत लो। अगर तुम्हारे वाले सही हैं तो अच्छी बात है। मैं जो कोई भी बात 100% थोड़ी ना होती है। कोई भी बात 0% या 100% पे थोड़ी ना होती है। कभी कभी 50 पे होती है, कभी कभी 70 पे होती है। किसी के होंगे, जभी तो लोगों ने एक्सपीरियंस बता रखे हैं ना, तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वरना मैं क्या पागल हूँ कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया होता तो मैं उसके बारे में बोलता? दिमाग से सोचो, कुछ खुद सोचो। अब जब गलत चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं ताकि वो सुधरे, इसलिए नहीं कि हम उसे डंडा मारना चाहते हैं सच में, या जूता मारना चाहते हैं। हालांकि जो गलत कर रहे हैं उनको तो करना ही चाहिए भाई। तुम कैसे किसी और के जीवन पे अधिकार जमा सकते हो? सोचो, तुम्हारे वाले ने नहीं किया वो अच्छी बात है, चलो तुम खुश रहो, तुम लकी हो। लेकिन दूसरों के साथ एम्पैथी जरूर रखो, वरना तुम कीड़े मकोड़े ही बने रहोगे हमेशा। लोगों का साथ कभी भी नहीं पा पाओगे। अच्छे पॉइंट्स आए तो मोबाइल नोट में ऐप में नोट कर लिया करो। मैं नोट वोट क्या करूं? मेरे भाई जीवन को मैं सरल बनाने की कोशिश करता हूं। मैं इतना ज़्यादा नहीं लेता हूं ये वीडियो वगैरह बनाने के लिए। कभी कभी मन, देखो गाय की आवाज़ आ रही होगी, गौशाला है यहाँ पे एक। मैं हल्के में लेता हूँ जीवन को। कभी ये फ्रेम कट जाता है, कभी लाइट नहीं आती, कभी कुछ होता है, ठीक है, हल्के में लेना चाहिए। इतना टेंशन लेंगे तो फिर रह लेता ना मैं तुम लोगों की तरह ही, कीड़े मकोड़ों की तरह। कोई भी चीज़ होए, जाने दो, हल्के में लो लाइफ को भाई। सेज सोल बोल रहे हैं, मेरी लाइफ माँ बाप के झगड़े ने बर्बाद कर दी है। अब देखो, अभी इनको बोलो, यासिर अली जो तुम अभी बोल रहे थे, अब बोलो। बाप गैर जिम्मेदार था और माँ को अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं थी। हाँ भाई यासिर अली, आ जाओ। अब नहीं मुँह खुलेगा भाई। तुमने जितनी दुनिया देखी है ना, उससे ज़्यादा ही देखी होगी मैंने। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, वो एक्सपीरियंस के आधार पे ही बोल रहा हूँ। कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि 0% कुछ होगा और मैं उसके ऊपर बोलने लग जाऊँगा। भाई कुछ तो परसेंट एग्जिस्ट करता है ना, तो उसको उतने को ही मान लो। तुम अपने माँ बाप के ऊपर क्यों ले लेते हो?
तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ क्या मैं? जो अब सारे लोग ऐसे वो राय देने लग जाएंगे जैसे वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर है। भाई तुम अपने ऊपर क्यों सोच रहे हो? रैशनल थिंकिंग यही तो होती है भाई कि तुम परसेंटेज में देखो चीज़ों को। कोई भी बात जो भी बोले उसे परसेंटेज में देखो, ये कितना परसेंट सही बोल रहा है, मतलब कितने लोगों को बोल रहा है ये। रैशनल थिंकिंग क्या होती है? तुम क्या करते हो, या तो 0 पे ले आओ या तो फिर 100 पे ले जाओ, बीच का कुछ मत बोलो। बीच का कुछ होता ही नहीं है, या तो अच्छे होता है कोई या तो बुरा होता है कोई, ऐसा नहीं होता है। भड़वो थोड़ी अकल लगाओ। कोई भी चीज़ को यार पता नहीं ऐसे ले जाएंगे, या तो अच्छा बोलो या तो बुरा बोलो। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी या तो ये हो गया या तो ये हो गया, फिर तो ये वही है, फिर तो ये वही है। ऐसा नहीं होता है। आज उसकी बेटी की शादी करवा दी, मैं जिंदगी में हाथ घिसता रह गया। अब देखो भाई, कुछ बातें लक की भी होती हैं और तुम्हें ज़्यादा डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए माँ बाप पे, क्योंकि ये लोग बिना टारगेट के बच्चे पैदा करते हैं। तो तुम्हें कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है, चाहे तुम्हारी आज एज 12 साल की है, 17 साल की है या 22 साल की है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता, तुम कभी भी किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति पे डिपेंडेंट मत हो। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो जाऊँगा जिस दिन, तो मेरे को इसकी वो करनी पड़ेगी एकदम, मतलब गुलामी करनी पड़ेगी। जैसे मैं तुम लोगों की भी गुलामी नहीं करता, मैं तो तुम लोगों को भी जूते मार देता हूँ। क्यों? क्योंकि डर नहीं है। मैं तुम्हारा भी गुलाम नहीं हूँ। तुम जो बोलोगे या तुम वो करोगे, मैं वो जी हुजूरी करूँगा। मैं तुम्हारे लाइक शेयर या मेरा मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, वो वाला मत समझना मेरे को, समझे? मेरे को डर नहीं है भाई, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। तुम्हें लाइक करना है मत करो, करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन करोगे तो मुझे सपोर्ट होगा। मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो सपोर्ट करना चाहते हैं। और अगर नहीं करना है तो भी मेरी लाइफ ऐसे भड़बड़ा के गिर नहीं जाएगी, समझे? ज़्यादा कभी अपने आप को, इन लोगों को आदत पड़ गई है, वो चाटुकारिता करने वाले जो यूट्यूबर होते हैं ना, उनकी आदत पड़ गई है कि सब लोग हमसे वो बोलें कि वो देखो हम सब्सक्राइबर हैं तो हमारे जूते चाटेगा वो यूट्यूबर। जूते मारूंगा गोबर में लपेट लपेट के, ज़्यादा मेरे से भड़वागिरी करोगे तो। ये मत सोच लेना मैं डरा हुआ कोई इंसान हूँ जो पैसे के लिए तुम्हारे जूते चाट लेगा या वो। जब मैंने नौकरी वालों के किसी को नहीं सहा, तो तुम क्या हो मेरे लिए? आओ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? अपने देख रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो मत देखो। ईगो नहीं है ये, कभी सोच रहे हो कि ईगो है, ईगो नहीं है। लाइफस्टाइल होता है, एटीट्यूड होता है लाइफ का एक, वो है मेरा। तो जो इतने ये भड़वे लोग आते हैं ना, इनको औकात दिखानी पड़ती है कभी कभी। और जो लोग लॉयल जो हैं, जो लाइक करते हैं, वो अपने ऊपर मत लेना ये बातों को। ये आते हैं भड़वे लोग ना कभी कभी, तो इनको दिखाना पड़ता है औकात। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि ये तो हमारी वो जी हुजूरी करेगा। भाड़ में जाओ भाई। देखना, अगर तुम्हारी अकल होगी तो ही बातें समझ पाओगे। मैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं तो हमेशा बोला है कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो रैशनैलिटी के थोड़े अच्छे लेवल पे हैं, यानी 8, 9, 10 पे हैं। जो बिल्कुल ही 2, 3 पे पड़े हुए हैं, उनको क्या समझ में आएंगी मेरी बातें? भड़वे हैं वो तो। मुझे ऐसी लाइफ से डर लगता था, बट अब शादी बच्चे होने के बाद ऐसा लग रहा है तुम्हारी लाइफ अच्छी है। ये बोला है समीर 734 ने। हाँ तो देखो, लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब नहीं कुछ कर सकते भाई तुम। यही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना जिसमें तुम मतलब वापस ना जा सको। जैसे कि घर लेना, घर तुमने ले लिया तो अब तुम वापस नहीं जा सकते उसमें कि घर को बेच दोगे कल को। इतना आसान नहीं होता घर को बेचना। या फिर दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना चाहोगे, या फिर प्रकृति में शिफ्ट होना चाहोगे, ये तुम नहीं कर सकते। परमानेंट वाले चीज़ें करने से डरना, क्योंकि वो हो गया तो फिर तुम उसी चीज़ के गुलाम बन जाओगे, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। सेम शादी को भी लेके, शादी कर लिया तो फंस गए भाई तुम, अब कुछ नहीं कर सकते। वापस लेना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जिनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है उनको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए, कोई क्या सोचेगा। डिवोर्स तो डिवोर्स, भाड़ में जाए सब, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग तो डरे हुए होते हैं, उनको कैसे ये बात समझ में आएगी? जो डरा हुआ इंसान है वो बोल्ड स्टेप लेने से डरता है। वो ये सोचता है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, या फिर बाप अपना हाथ खींच लेगा तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, या फिर समाज अपना हाथ खींच लेगा तो इज्जत चली जाएगी। ऐसे चीज़ों से डरते हैं ये लोग।
मैं यही तो बोल रहा हूँ, मेरा चैनल देखोगे ना भाई स्ट्रांग बनोगे, ये गारंटी है, कमज़ोर नहीं बनने दूंगा। ये भड़वे लोग होते हैं कमज़ोर, जो सबकी नज़र में अच्छा बन के, और या फिर पैसे की सिक्योरिटी के लिए या फिर भविष्य की सिक्योरिटी के लिए ये भड़वागिरी करते रहते हैं, डरते रहते हैं हमेशा। रोज डरपोक लोग भीड़ लेके साथ में चलना चाहते हैं, सबको अच्छा दिखना चाहते हैं, सबकी नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, दिखावे की हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना भाई, ये खा जाएंगे तुमको, गुलाम बना के छोड़ेंगे। और ये जो डिसीजंस हैं जो परमानेंसी की तरफ लेके जाते हैं तुम्हें, ये मत करना कभी भी, वरना परमानेंसी आ गई एक बार किसी भी चीज़ में, जैसे कि घर में अपना घर ले लिया तो फिर तुम गए, फिर शादी कर लिया तो तुम गए। अभी मैं ना ज़्यादातर वीडियो जो बनाता था वो अभी डोम में बनाता था नीचे, अभी मैं ये कॉमन एरिया जो है ना इनका, यहाँ पे बना रहा हूँ वीडियो। दिखा दूँ एक बार क्या तुमको, मैंने दिखाया ये वाला, ये इस तरह का यहाँ का कॉमन रूम ऊपर है, ये सबसे ऊपर जो 4th फ्लोर पे है। बाहर से भी दिखा दूंगा, अभी बैक में भी है पीछे की साइड। तो मैं कुछ भी बोलता हूँ यार, लेकिन ये मेरी पावर है, कमज़ोरी नहीं है। कुछ भी बोलना सबके बस की बात नहीं है, और फिर लोग उसे देखें भी तो कुछ तो एक्स फैक्टर होगा भाई कि लोग देख रहे हैं। ये बताओ, जब आप घर छोड़ दिए तो फिर दिल्ली क्यों जाते हो? मेरी मर्जी, दुनिया में जो भी काम मेरी मर्जी से होगा। ये ना लोग जो सब्सक्राइबर लोग होते हैं, कभी कभी पुरानी क्लिप या उनके आधार पे ये कभी कभी बोलते हैं कि भाई तुमने तो ये बोला था, अब तुम ये कर रहे हो। जैसे कि मैं अगर कल को कुछ खाऊंगा या फिर कल को कुछ शादी कर लूँगा या फिर कल को कुछ और कर लूँगा तो बोलेंगे अरे भाई मेरी मर्जी। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ कि मैंने तुमको कमिट कर दिया या फिर तुमको बोल दिया या फिर तुमको बोल, नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ, आज़ादी है भाई, आज़ादी। यही तो आज़ादी है। तुम मेरे को झूठा समझो, तुम मेरे को लालची समझो, तुम मेरे को भड़वा समझो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम हो कौन, औकात क्या है तुम्हारी? मैं यही तो बोल रहा हूँ, तुम जिस दिन सबकी नज़र में अच्छा बनना चाहोगे या सच्चा बनना चाहोगे, या ये जो सोच रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं इसको एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लोग फिर ये समझेगा कि मैं इसको अच्छा दिखने की वो कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा मत दिखना, सीधा बोलना मेरी मर्जी। कभी किसी को एक्सप्लेनेशन मत देना, सही सीधी बात है। मतलब मेरी मर्जी, जो खाऊं जैसा भी रहूं मेरी मर्जी, लीगल है ना, मेरी मर्जी। तुमको कमिट कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी है मैं अपने डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। फ्लेक्सिबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट मेरी लाइफ में, तो फिर मेरी मर्जी। तुम बनो परमानेंट, तुम बनो अपने कमिटमेंट के गुलाम, मैं नहीं हूं अपने कमिटमेंट का गुलाम। मेरी मर्जी, जो कमिट करूंगा अभी 2 सेकंड में तोड़ूंगा। और बोलो, मैं कभी भी ये चश्मा नहीं पहनूंगा, ये लो पहन लिया, अब बोलो क्या बदल गया? जो कुछ भी, कभी कभी मैं खुद को ही साइको लगता। लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि कई लोग ना ऐसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं या वो समझते हैं मैं सफाई दूंगा। भाई मैं दुनिया में किसी को, जब मैं जिनके साथ में इतने सालों से रह रहा था उन लोगों को मैं छोड़ के आ गया। मेरे को सफाई नहीं देनी, एक टाइम के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि भाई अब सफाई नहीं देनी, बहुत हो गया, अपनी लाइफ जिएंगे। भाई अब भाड़ में जाओ तुम भी और सब लोग। मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, जिनको देखना होगा वो देखेगा। मैं अच्छा बनने का बोझ लेके नहीं चल रहा हूँ। वैसे मतलब मैं सारी चीज़ें इतना सारा वो करूँ भी और फिर तुम्हारी नज़र में अच्छा दिखने के लिए और कमिटमेंट फॉलो करने के लिए वो भी करूँ। मैं ये मत सोचना कि मैं ये सिर्फ एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ये एक फ़िलॉसफी है। मतलब तुम्हारे लिए मैं ये बहुत बड़ी फ़िलॉसफी बता रहा हूँ कि कभी भी तुम्हारा जो मन करे ना, हमेशा वो करना। किसी को बारे में ये मत सोचना कि 4 लोग क्या सोचेंगे या फिर वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा, मैं पागल दिखूंगा या फिर मैं मूर्ख दिखूंगा इस वाले डिसीजन से। कभी ऐसा मत सोचना, वरना तुम गुलाम बने रहोगे। इसका मतलब यही है कि तुम अभी भी अच्छा या फिर स्मार्ट दिखना चाह रहे हो लोगों की नज़र में, और इसीलिए अपने डिसीजंस वो लेने से डरते हो। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी नहीं है भाई। स्ट्रॉन्ग वो है जो घंटा किसी के बारे में नहीं सोचता। भाड़ में जाओ, तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो, ऐसे बोलो सबको, लेकिन तुम कर ही नहीं पाओगे ना, कमज़ोर पर्सनैलिटी हो।
डरे हुए लोग हो, साथ में रहना चाहते हो सबके। डरे हुए लोगों का यही तो प्रॉब्लम है, जीवन को कठिन बना देंगे। तुम्हारे ये डिसीजंस और ये ऑरा जो है तुम्हारा, घिरे रहने का, लोगों की भीड़ में रहने का, अच्छा दिखने का, ये तुम्हारे जीवन को कठिन बनाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? राफ्टिंग जा रही है नदी में, राफ्ट, यहाँ पे राफ्टिंग होती है ऋषिकेश में। सरल बनाओ जीवन को, प्रकृति में रहो, भाड़ में जाएं लोग। सब सेल्फिश हैं भाई, सब सेल्फिश हैं। और मेरे ख्याल से ये तुम दूसरों को भी दिखाने के लिए, मतलब खुद स्मार्ट बनने के लिए करते हो। प्रॉब्लम ये भी है, वही तो अपने देह भाव में हो अभी तुम, अपने शरीर, अपने एक पर्सनैलिटी जो दूसरों की नज़र में, उसको अच्छा दिखाना चाह रहे हो। बहुत देखता हूँ मैं डेली, लोग झूठी अपनी कास्ट बताते हैं, झूठा ओहदा बताते हैं, झूठी सैलरी गलत सैलरी बताते हैं अपनी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें करते हैं जिससे तो उनका ऑरा, मतलब उनकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाई दे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे तो लाइफ कठिन हो जाएगी भाई, अगर ऐसा करोगे तो, दूसरों की नज़र में बनने की कोशिश करोगे तो, चार लोगों को खुश करने की ज़रूरत पड़े तो फिर तुम स्ट्रॉन्ग कहाँ से बनोगे? वही कीड़े मकोड़े कुत्ते की तरह काम करते रहोगे, कीड़े मकोड़ों के बीच में पलते रहोगे। मेरी तरह ऐसे पहाड़ के सामने बैठ पाओगे? नदी को देख पाओगे? नदी दिख रही है यहाँ से। 4-5 साल से ये लाइफ जी रहा हूँ मैं, 5 हो जाएंगे अभी कुछ सितंबर में, शायद 5 साल हो जाएंगे मेरे इस लाइफ को। सोचो, पहले तो फिर भी थोड़े से डर थे, थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि भाई कंडीशनिंग हो रखी है ना। हम भी तो बचपन से थोड़ी ना ऐसे स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाएगा कोई कीड़े मकोड़ों के बीच में। मैं तो बन गया, इतने सालों में बन गया, वो भी मैं अपने आप को बहुत वो मानता हूँ कि मैं सही टाइम पे निकल गया कीड़े मकोड़ों के बीच में से। लेकिन तुम ये सोचो कि कोई कैसे एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से या आएगा या वो आएगा तो फिर वो ऐसा बन जाएगा इतना रैशनल कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कबूतर आ गए हैं, कबूतर आवाज़ कर रहे हैं ऊपर से। इतना रैशनल बनने की जर्नी ऐसे ही थोड़ी होएगी, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लोगों को, कमज़ोर महसूस करना पड़ेगा, तभी स्ट्रॉन्ग कौन होता है ये तब तुम्हें पता चलेगा। मैंने बहुत कमज़ोर महसूस किया है टाइम्स अपने आप को, बहुत बार। लेकिन ठीक है, अब जब पूरा उस चीज़ को पार कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ही हुआ कि अगर मतलब हमेशा ही मैं 50% पे रहता या 60% पे रहता और कभी भी 99% या 100% वाली कमज़ोरी या फिर बुलीनेस या फिर उसको महसूस नहीं करता तो फिर स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनता। मतलब वो एक प्रियंका चोपड़ा का एक मूवी में डायलॉग है, मैरी कॉम में है शायद, कि इतना भी मत डराओ कि डर ही निकल जाए इतना भी किसी को मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। तो वो एक उस लाइन से तुम ये बात सीख सकते हो कि डर का जब उच्चतम लेवल हो जाता है ना, फिर वो डर ख़त्म हो जाता है। अब ले लो बहन, कर लो, क्या करोगे तो ये मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि जीवन तुम्हें इतना डरा रहा है, जीवन इतना वो कर रहा है कि अब तुम जीवन को ही त्याग दे रहे हो। मतलब कि अब तू कर ले जो करना है तेरे को, अब कर ले जो करना है, जो जैसे लोग भेजने हैं भेज के देख, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा। तो वो लेवल आने के लिए भी बहुत वो होना पड़ता है। और तुम लोगों को कीड़े मकोड़े, तुमको ना तो कुछ महसूस होता है, तुम्हें कोई डांट दे, तुम्हें कोई घर में कैद करके रख रहा है, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती के एग्ज़ाम में पढ़ाई करवा रहा है, बेकार के एग्ज़ाम जो तुम्हें कीड़े मकोड़े बना के रख देगा, तुम उसका विरोध ही नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें कोई शादी करवा दे रहा है, तुम्हें कोई बच्चे पैदा करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर ले रहा है। तुम्हारे माता पिता इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शादी कर ले, मैं मरने वाली हूँ, मुझे बच्चे का पोते का मुंह दिखा दे, फलाना डिमका है। तो ये क्या है? ये तुम कमज़ोर हो ना, तभी तो ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। और तुम अगर हो जा रहे हो तो ये तो तुम्हारी वो है, तुम्हारी लाइफ कठिन होगी, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो निकल लेंगे 5-10 साल में मर के, वो तो निकल लेंगे। अच्छा, कबूतर खाना है इधर, यहाँ ये आवाज़ जो आ रही है ये यहाँ से आ रही है, ये मेरी आवाज़ भी नहीं जाएगी, ये यहाँ से आवाज़ आ रही है। और सामने कबूतर खाना है, मतलब कबूतर के बड़ा सा पिंजरा है, उसके अंदर कबूतर हैं बहुत सारे, आज देखे हैं मैंने।
एसी डॉम है यहाँ पे, एसी डॉर्मेट्री है। मेरे को मिली थी एक दिन, मिली थी 180 कुछ की, और उसके बाद से 150 की मिल रही है मेरे को हर दिन। लेकिन आज मैं चेंज करूँगा, आज मैं दूसरी में जाऊँगा। बद्रीनाथ रोड पे है एक, वो उस पे जाऊँगा। उसमें पूल भी है, स्विमिंग पूल। चेंज करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। देखो मेरा वाईफाई का कॉस्ट भी नहीं है, मेरे को बेडशीट भी नहीं ख़रीदनी पड़ती, मेरे को कुछ नहीं ख़रीदना पड़ता, कोई कॉस्ट नहीं है मेरी। तुम लोगों के सारे खर्चे हैं, हर तरह का खर्चा करते हो, और फिर उसको करने के लिए तुम एक ही जगह पे बंधे रहते हो, निकल नहीं पाते हो वहाँ से। मत निकलो, करो भड़वागिरी, एक ही जगह पे रह के गुलाम। बाय बाय। चलो मैं दिखा देता हूँ, क्या थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। ये तो मैंने दिखाई दिया था, ये इनका रूम है, कॉमन रूम। और बाहर का यहीं से दिखा देता हूँ। पीछे भी पहाड़ है, देखो यहाँ से भी पहाड़ दिखाई देते हैं। चेयर पे बैठे रहो यहाँ पे, सही है ना? जूम करके दिखाऊं क्या? चलो बाय बाय।